मैं जो बातें आपको टेक्निक सिखाऊंगा वो एक हिस्सा है, बाकी 2 हिस्सा हैं फेथ, बोले तो भरोसा, और थर्ड है सर स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट सर, राइट। अगर आपका भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ पे तो आप बेच कैसे पाएंगे सर उसको। लाइक मैंने सेल्स में एमबीए मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए किया, 4 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया सेल्स में, करीब 13 साल इधर हो गए सर मुझे। तो अगर आप समझे तो करीब 19 साल हो गए सर मेरा रिश्ता है सेल्स से। सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ इमोशंस एंड ट्रांसफर ऑफ फेथ एंड एंथुसियाज्म, हाँ, ट्रांसफर ऑफ फेथ एंड एंथुसियाज्म। आप वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे सर, अगर आपका चेहरे का नूर ये दिखा रहा है कि जो आप लेके आए हैं ना वो सच्ची चीज़ है, अच्छी चीज़ है और ठोस सोना है। तो टेक्निक एक पार्ट है, टेक्निक पढ़ें सीखें, लेकिन उसके अलावा सर जब आप जाएं तो इस बात, मैंने जब टीवीएस की मोटरसाइकिल्स बेचता था मैं सर, बिहार के गांवों में भी मैंने बेची, यूपी में भी मैंने बेची है, लेकिन जब मैं टीवीएस की गाड़ी लेके जाता था तो सामने वाला मुझसे तब भी ये पूछता था कि तुम्हारी गाड़ी हीरो होंडा से बेटर कैसे है, तुम्हारी गाड़ी बजाज से बेटर कैसे है। तो वो हमसे भी तो पूछेगा ही कि तुम्हारा नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा कैसे है। तो वहाँ पर हम सवालों का स्वागत करते थे, यहाँ सवालों से हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। उससे जैसे ही मैंने एक चीज़ देखी है सर, कस्टमर के पास सारे जवाब खुद होते हैं, आपको खाली धैर्य से बैठना है। जैसे उसने बोला ये वो तो नहीं है, आप उनसे पूछिए सर ये आपका अरे सर मजा आ गया, अब आप बताएं आपका पिछली बार नेटवर्क मार्केटिंग से क्या तजुर्बा रहा है, मैं तो अभी नया ही हूँ। उसके बाद आप चुप हो जाइए सर, वो बताना शुरू करेंगे और 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, 20 मिनट में वो इस बात पे आ जाएंगे यार कभी हम में रह गई थी, कंपनी तो ठीक थी यार, हम नहीं कंटिन्यू कर पाए, या ऊपर वाले ने ये किया, लाइक दैट। तो दैट्स हाउ मैं तो अच्छा काम चला पा रहा हूँ सर, और अच्छा बिजनेस बिल्ड हो पा रहा है, और इसी से हो पा रहा है सर। तो लिस्ट बनाएं अपॉइंटमेंट के लिए, जैसा आपने बोला थोड़ा पेशेंस रखें। फ़ोन पे 90% तक अपॉइंटमेंट हमें सक्सेस मिल जाती है, और एक रिलेशन बिल्डअप करें, सीधा जाके हम लोग बिजनेस के बारे में 101% सर। मैं आपको यहाँ तक बोलूँ सर, आज से 3 से 5 साल के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा फ्यूचर देख पा रहा हूँ कि पीपल जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है वही आपके साथ बिजनेस में आएंगे, और लोग जिनके साथ अच्छा रिलेशन है आपके पास टीम में वही आपके साथ लंबे समय तक टिकेंगे सर। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू डायरेक्ट सेलिंग। और जैसे आप ये बीच वाला हटा देंगे सर और सिर्फ टेक्निक्स पे आ जाएंगे तो फिर ये सेल्स रह गई सर। सेल्स तो एक ट्रांजैक्शन है, वो खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग तो बच्चों तक चलना है। हाँ, मतलब वो एक कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, हाँ, तो आपके काम से भी प्यार करेगा। हाँ, तो पहले तो रिलेशन बना के वो आप ऐसा बनाइए कि वो आपसे प्यार करे, हाँ, आपको अच्छा महसूस हो जब आप उससे बातचीत करते हैं। दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं सर। हमने लिस्ट की बातचीत की जी, हमने अपॉइंटमेंट लेने की बातचीत की जी, अपॉइंटमेंट मिल गई है, हम पहुंच गए हैं किसी के ड्राइंग रूम में उसको हाँ, प्रोडक्ट बताने के लिए, प्लान बताने के लिए। राइट। तो जो सो द प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम लोग बताते हैं कि भाई ज़्यादा बिजनेस मतलब ज़्यादा प्लान दिखाओ, राइट। तो जब हम प्लान दिखाएं, हाँ, तो प्लान को लेकर 2-3 प्रश्न अक्सर रहते हैं। पहला प्रश्न ये रहता है कि प्लान कितने मिनट का होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कितने मिनट का हो, और अगर वो हो तो क्या उसकी कोई सीक्वेंस है कि कहाँ से शुरू करें, फिर बीच में क्या बोलें और एंड में क्या बोलें। ओके। देखिए सर, अगर मिनट की मैं बात करूं तो जनरली 45 एक मिनट काफ़ी रहते हैं, और इसको मैं 2 तरह से 45 मिनट का फ़ायदा मुझे समझ आता है। पहला, हमें नहीं मालूम सर वो हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे, राइट। और 99 या 100% डायरेक्ट सेलर्स अपने बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में पार्ट टाइमर्स होते हैं। ऑफिस से आने के बाद अगर वो दिन में 2-2, 3-3 घंटे एक ही जगह पे प्लान दिखाएंगे, और वो बिल्कुल पहली मीटिंग है उनके लिए, तो जैसे 30 से 45 मिनट काफ़ी होते हैं बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, प्लान और प्रोडक्ट्स बताने के लिए। उसके बाद डिस्कशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा रुकेंगे ना तो फिर आप ट्रेनिंग का हिस्सा भी, जैसे आप पहली क्लास वाले बच्चे को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं साथ में पढ़ा रहे हैं, और अभी आपको ये नहीं पता कि ये बच्चा पढ़ना भी चाहता है कि नहीं आपके स्कूल में। तो मैं डायरेक्ट सेलर के समय की कदर करते हुए बोलता हूँ कि 45 मिनट काफ़ी हैं। सेकंड, जैसे ही आपने इससे ज़्यादा समय लगाया तो अब इसमें हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। राइट। जैसे ही आपने 2-2 घंटे लगाने शुरू किए, सामने जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं अगर वो बिजनेस में आना भी चाहते होंगे तो भी शायद वो इस बात पे डर जाएंगे, मैं सब ये धन्य इंसान है जो मुझे 2-2 घंटा आके समझा गए, मेरे से तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाके समझाना नहीं हो पाएगा। तो चाहे वो आना भी चाहेंगे ना सर, क्योंकि हमने ज़्यादा समय लगाया और क्योंकि हमने उसको 1.5-1.5, 2-2 घंटे समझाया ना, तो शायद वो आना चाहने के बावजूद नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस बात से घबरा जाएंगे
कि बॉस मेरे बस का नहीं है, ये यही कर सकते हैं काम, मैं तो नहीं करूँगा। तो इन दोनों वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट गुड आइडिया टू स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स इन वन मीटिंग। और मैं और भी बोलता हूँ कि यार तुम थोड़ा सामने वाले का चेहरा देखते रहो, जब उसकी तरफ से ये आवाज़ आने लगे कि तुम चले जाओ यहाँ से, उससे 5 मिनट पहले तुम्हें भांप लेना चाहिए और वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो सिचुएशन मत आने दो, क्योंकि आज तुम प्लान दिखा रहे हो, हमारी उम्मीद ये है कि आपके बाद ये काम करेंगे, तो इस काम को इतना खूबसूरत बनाइए और इतना शानदार, इतना आसान बना दीजिए कि वो सामने वाले शख्स भी जब ये अपनी कल्पना करें कि वो 3 दिन के बाद, हफ्ते बाद ये काम करेंगे, तो उन्हें आसान लगना चाहिए सर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर क्या है सर, वो इतने उत्साहित होते हैं, हाँ आई नो सर, कि वो मतलब वो सोचते हैं कि सब कुछ आज ही मैं ज्ञान दे दूं, और सामने वाला बेचारा परेशान है, उस पर दया भी नहीं आती है। सर उसमें एक चीज़ बोलूँ आपसे, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनकी लिस्ट छोटी होती है। अगर उनकी लिस्ट में है ना वो 3, 5, 4.5, 1.5, 2, 2.5 लोग हैं, तो अब उसको अपनी पूरी ताकत उन्हीं 3 पे लगानी है जो उसकी लिस्ट में है। अगर आपकी लिस्ट बड़ी होगी ना सर, तो आप इज्जत के साथ, सर देखो अगर आप कम समय लगाते हैं, अब ये सही है गलत मुझे नहीं मालूम, जिस मीटिंग के बारे में ये बोला जाता है कि ये मीटिंग शॉर्ट होगी, सर मैं जब अपॉइंटमेंट लेता हूँ मैं बोलता हूँ सर कि 30 से 45 मिनट ही रहेंगे सर, ये मीटिंग शॉर्ट होगी। सामने वाले का उत्साह एकदम अलग होता है सर, कि मैं उसकी कदर कर रहा हूँ। ये मैं अपॉइंटमेंट में भी सिखाता हूँ सर, कि आप फोन पे ये बोल के जाएं कि शुरू कितने बजे करेंगे और खत्म कितने बजे करेंगे। और जब मैं ये बोलता हूँ 30 से 45 मिनट बैठेंगे सर, सटीक बात करेंगे, मैं आपकी मैच्योरिटी की, आपके एक्सपीरियंस की कदर करता हूँ, आप मेरी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की कदर करिएगा। 45 मिनट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके आया हूँ, राइट। और जब वो 45 मिनट सुनता है ना सर, द पर्सन इज ऑलवेज, उसकी आंखों में एक चमक आती है सर, वो जो मैं फोन पे महसूस कर पाता हूँ। फिर उसे लगता है चल यार, लेकिन ये कभी मत बोलना 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ और उसके बाद 1.5 घंटा नहीं बैठना। तो एक ये 30 से 45 मिनट हमेशा काम करता है सर। और ये जो मैंने आपसे बात कही, अगर लिस्ट बड़ी होगी ना सर, तो आपको मालूम है कि ये मेरा समय बहुत सारे लोगों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट समय है, तो क्यों ना 4 लोगों में बांटूं, तो मेरी पॉसिबिलिटी, संभावना 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब उसको हम यूँ देखें कि भाई घर में शादी है, कार्ड बांटने हैं, हाँ अगर 5 बांटने हैं, हाँ, तो फिर तो आप जाइए, खूब आराम से नाश्ता पानी कीजिए, Correct. और आपके पास में 5000 कार्ड हैं, हाँ, तो फिर तो आप बांट हाँ, नहीं हाँ, पाएंगे, सही फिर तो बात आप गेट पे ही बेल बजाएंगे और सोचेंगे कि यहीं से दे दूं मैं। और सर अगर आपकी अपॉइंटमेंट आपने सही तरीके से ली है और उन्हें मालूम है आप किस लिए आ रहे हैं, तो फिर बहुत सारी बैकग्राउंड का काम तो पहले ही हो गया ना। देखिए मैंने 5 मिनट पहले आपसे क्या कहा सर, कि अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप बेसिक मीटिंग्स करके रखेंगे और बेसिक उनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप है, तो फिर वो ज़रूरत भी नहीं। ये ज़्यादा समय वो लोग लेते हैं सर जिन्होंने मेरा लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेना, ये काम ढंग से नहीं किया सर। अदरवाइज आप सटीक काम करेंगे ना सर, तो बहुत अच्छी बात बनेगी। बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर में है, ये सब है सर। मैंने अभी आपको मेंशन नहीं किया कि इवन हमारी किताब में 46 रेडीमेड स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं कि फोन पे बोलना क्या है। वंडरफुल, वंडरफुल, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन आपने तोते की तरह 46 में से कोई एक पढ़ देनी है। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।